दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। भारतीय परंपरा और सनातन धर्म में गुरु का महत्व है और उसका स्थान बहुत ऊपर है। यही कारण है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। वाकई में गुरु की महिमा अपरंपार है। आज लेकिन हम कुल गुरु की बात करने जा रहे हैं। वे पहुंची तो थी एक आयोजन में। बात हम कर रहे हैं छतरपुर स्थित विश्वविद्यालय की, जिसकी कुलपति या कुलगुरु शुभ्रा तिवारी हैं। वे ओरछा पहुंची। ओरछा वो जगह है जिसे बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि यहां राम भगवान नहीं, राजा हैं। यह एक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम फिल्मी जगत से जुड़े लोगों ने आयोजित किया था। आमतौर पर अगर हम किसी राजनेता के साथ कुछ समय रहें तो हम में नेताओं के गुण दिखने लगते हैं। अगर हम किसी बाहुबली के साथ रहें तो हम में बाहुबली जैसा आचार विचार नजर आने लगता है शुभ्रा तिवारी भी एक फिल्मी जगत से जुड़े व्यक्ति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंची तो उनमें भी रियल लाइफ से रील लाइफ हावी हो गई। उन्होंने राम, सीता, उनके परिवार सहित तमाम लोगों की तुलना आम इंसान से कर दी। इतना ही नहीं, रावण को उन्होंने कुरूप तक कह दिया और सीता क्यों मोहित नहीं हुई इस बात का भी जिक्र कर दिया। पहले हम सुनते हैं उनके यह दोनों बयान। I will call Ram a human being, and we are idolizing him like anything, and we are distancing Ram like anything. We are putting him on such a high pedestal. Sita, Ram, Dasharath, Ma Kaushalya, Kaikeyi. We are simply making gods and goddesses and, idolized, distant creatures. I disagree. My humble submission here, especially to the students, read Valmiki Ramayana. And I will not say that don't read in detail and it will take time. You have all the time in the world. Read Valmiki Ramayana, because Ram is treated as a boy, Sita is treated as a girl in blood and flesh. With due respect to तुलसीदास जी, उनके सामने हम एक चींटी के बराबर, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है. But तुलसीदास जी made Ram a very ideal creature. He made a goddess out of the girl Sita. It's not fair. Not fair. Sita was a feminist. Sita was a woman of her choice. She loved Ram. She fell in love with Ram prior to her marriage. Met him in a garden. Loved him, liked him, found him beautiful. Very beautiful. And she did not like Ravan. Drunken, swollen, red, drunken, swollen, fat figure with 1,000 women. Sita didn't want to be the 1,001 woman in the leisure of Ram, in the register of Ravana. She didn't want that. किसको पसंद आएगा? वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से रावण का वर्णन होता है, जब वो पहली बार रावण का जिक्र आता है, ऐसे महिलाओं के साथ में उल्टे सीधे वस्त्र हो रहे हैं, शराब पी करके, लाल रंग का मोटा सा, गंदा सा बिल्कुल. किसको पसंद आएगा? सीता जी को नहीं आया. सीता
was a woman of her choice. ये तो थे शुभ्रा तिवारी के बयान जिसमें उन्होंने अपनी बात कही। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में कही ज्यादा, और अब उनका जो एक वक्तव्य आया है जिसमें वे अपनी सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि वे राम सीता उनके आराध्य हैं। हो सकता है शब्दों के चयन में उनसे गलती हुई हो। ठीक है, उन्होंने एक प्रकार से माफी मांग ली। शुभ्रा तिवारी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक उनसे हुई कैसे? आखिर क्या वजह थी कि वे वहां अतिरेक वाली भाषा का उपयोग कर गई? उन्होंने जो कुछ कहा उसे सहजता से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास जी। रविंद्र व्यास जी का परिचय मैं देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि बुंदेलखंड का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो। व्यास जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि पढ़ी लिखी महिला जो सहायक प्राध्यापक रही, वर्तमान में उनके पास विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, वो कुलगुरु हैं, और वे ओरछा जैसी नगरी में जाती हैं जो बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। राम वहां राजा के तौर पर हैं, और वहां पहुंचकर उन्होंने रामायण की, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामायण का अपने तरह से कुछ व्याख्या कर दी। क्या लगता है आपको इसके पूरे पीछे? ये इनकी मानसिक विकृति ही हिंदू समाज इनको मानता है कि ये इस तरह का जो इन्होंने बयान दिया है ये निश्चित तौर पर सनातन और हिंदुओं को अपमानित करने वाला है। जिन भगवान राम को हिंदू समाज में, सनातन समाज में एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाता हो, उनके बारे में एक इस तरह की बयानबाजी करना कि वो एक सामान्य लड़का, एक सामान्य लड़की बताना उनको, ये निश्चित तौर पे एक गंभीर बात है। अगर यही बात कोई दूसरे धर्म का लोग कह देते तो पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा हो जाता, पर ये स्थिति एक सनातन धर्म को मानने वाली, कही जाने वाली कुलगुरु इस तरह की बात कहती हैं, तो ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है। और जहाँ तक आपने बताया कि ओरछा में ये फिल्मी कलाकारों के द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया था और उसमें ये अपना ये भाषण दे रही थी, तो अब ये बात तो सही है कि जैसी संगत होगी वैसा विचार भी बन ही जाते हैं लगभग, और उस संगत का भी असर अपन एक तरह से कह सकते हैं कि रियल से रियल लाइफ में आने का एक अपना अलग आनंद है, तो उसको लेने का भी प्रयास किया होगा। और जहाँ तक इसमें तो एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी पता चली कि जो ये कुलगुरु जी हैं, ये यहाँ से जिनको ये बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय लोग बाग बैठे थे, दूसरे वर्ग के लोग बाग थे, बल्कि ये पता चला कि 2 बसों में यहाँ से स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाया गया था जी। और अगर इस तरह का इनने किया है तो ये एक तरह से एक नैतिक अपराध है कि एक सामान्य कार्यक्रम में आप वहाँ के बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक एक नारी होकर एक नारी का अपमान करना, फेमिनिस्ट बताना और इस तरह की बात करना, जिसकी मतलब वहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जी। और हम उस बात को एक दूसरे नज़रिए से पेश करें कि राम और रामायण, राम और सीता तो एक सामान्य लड़का लड़की से, उनके अपने अफेयर्स से फलाना था, ये निश्चित तौर पे एक मानसिक विकृति ही इसको माना जा सकता है। और इस पे जितनी अगर सामान्य तौर पे इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे इस पे एक गंभीर विवाद खड़े हो सकते हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा प्रदर्शन धरना किया है, NSUI के लोगों ने इस पर ज्ञापन दिया है और उन्होंने तत्काल ऐसी कुलगुरु को
उनके पद से हटाने की मांग की है, जो हमारे आराध्य का अपमान करती हैं। हालांकि उन्होंने अपने पहले बयान में जो माफ़ी मांगी थी उसमें ये सिर्फ ये कहा था कि मैं अपने हमारे इन जो शब्द हैं उनको मैं वापस लेती हूँ। फिर बाद में जब विवाद और ज़्यादा उनको लगा कि बढ़ रहा है तो उन्होंने फिर ये कहा कि भगवान राम तो हमारे भी आराध्य हैं, और इस बात को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। पर सिर्फ माफ़ी तक ये कोई बातें रुक नहीं सकती, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पे या मीडिया में और तमाम तरह के नेताओं के इस तरह के भाषण आते हैं जो नहीं मानते या उनको अपने वोटों का लालच होता है, पर यहाँ तो एक दूसरा ही चरित्र सामने आया है। और फिर एक बड़ी बात यह है कि हम कुलगुरु से अपेक्षा ये करते हैं कि वो एक समाज को एक सही दिशा और निर्देश देती हैं, और सारा शिक्षक वर्ग एक भारत को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत एक पीढ़ी के विकास में सहायक होती हैं। पर अगर इस तरह की कुलगुरु की बयानबाजी होती है और इस तरह की वो बातें करती हैं और तो इससे पीढ़ी किस दिशा में जाएगी इसका अंदाज़ आप स्वयं लगा सकते हैं। व्यास जी, महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि वो जगह राम की है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। क्या वाकई में वहाँ के एटमॉस्फेयर पे नेता मतलब फिल्मी जगत से जुड़े लोगों की उपस्थिति, प्रहसन करने वाले, थिएटर करने वालों की उपस्थिति का असर हुआ, या फिर इनके व्यक्तिगत विचार ही इस तरह के होंगे कि कहीं ना कहीं बात तो आपकी निकलती है जो आपके मन में होता है। और सवाल ये उठ रहा है कि देश में और प्रदेश में वर्तमान दौर में सत्ताधारी जो दल है वो बीजेपी है, वो राम को लेके आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि राम को लेके और सीता को लेके इस तरह की दी गई बयानबाजी क्या शुभ्रा तिवारी के लिए आने वाले समय में कोई मुसीबत भी बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ओरछा में उनके इस तरह की बयानबाजी के पीछे उनकी मंशा क्या थी और क्यों उनने ये कही। तो एक बात हम आपको बता दें, ये रीवा की रहने वाली हैं और वहाँ पे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी इंग्लिश की, तो अंग्रेजी में ये अपने आप को ज़्यादा पारंगत मानती हैं और अंग्रेजी में ही इन्होंने सारा भाषण दिया, मिला जुला के हिंदी अंग्रेजी मिक्स करते हुए। तो ऐसा भी नहीं है कि इनको हिंदी ना आती हो जी। तो अब उसके विचारों में इन्होंने जो पढ़ा, जो इनके विचारों में भरा हुआ था, वो इन्होंने वहाँ पे व्यक्त कर दिया। एक बात तो ये सामने आती है। दूसरी बात जो फिल्मी कलाकारों का या वहाँ के जो जिनके साथ ये उठी बैठी होंगी या बातचीत हुई होगी, उनके साथ जो संवाद हुआ होगा, उसमें क्या तय हुआ है, किस लाइन पे हमें बात करना है, तो बहुत कुछ इस पे भी निर्भर होता है कि जब आपस में डिस्कशन होता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या कहना है, तो वो सारी चीज़ें भी असर कहीं ना कहीं उसका दिखता है। और ओरछा जैसी पवित्र स्थल जहाँ पे ये माना जाता है कि स्वयं प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजमान हैं, उनको राजा के रूप में वहाँ पूजा जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे कोई भी मंत्री रात्रि विश्राम नहीं करता है जी। और न उनको सलामी दी जाती है। ऐसे पवित्र स्थल पर एक कुलगुरु का ये बयान निश्चित तौर पे उचित नहीं कहा जा सकता। जैसा आपने कहा, बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है उन्होंने अंग्रेजी में रामायण को इस अंदाज में पढ़ा हो, लेकिन सवाल यही उठ रहा है व्यास जी कि आज आप कुलगुरु हैं, आप छात्रों के बीच जाके बात कर रहे थे, आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनकी आधिकारिक चीज जो उस पर पुष्टि करते हैं, जो उस पर कहा गया है, वो अगर आप बात कहते हैं तो आपकी विद्वता ठीक है, किसी विषय में हो सकती है, किसी भाषा के आप बेहतर जानकार हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उससे हटके तो आप बात नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनसे बड़ी चूक हुई है और हो सकता है आने वाले समय में इसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़े।
संदीप भाई, निश्चित तौर पे ये उनकी एक बहुत बड़ी चूक है जो शायद इसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। और आपने कुछ भी पढ़ा हो, पर हमारे खुद के संस्कार, हमारे परिवार का माहौल, सारी चीज़ें बहुत कुछ तय कर देता है कि आप किस दिशा में हो, कैसा पढ़ रहे हैं और क्या उसको समझ रहे हैं। आपने अंग्रेजी में भले ही एक गलत तरीके से रामायण पढ़ ली हो या उसका गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया हो, पर इस सारी चीज़ों को लेकर आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान दें, ये तो एक चूक मानी जाए या इसको एक गलत शब्दावली बोलें तो वो दोनों ही कह सकते हैं। पर ये उनके लिए एक आने वाले समय एक बड़े संकट का ज़रूर न्योता देती है कि शायद जिस तरह से मांग हिंदू संगठनों द्वारा उठ रही है और तमाम दूसरे लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही है, तो उनको इस ये पद से भी हटना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि वो जिस कोटे से आई हैं जी, और जिस राजनीतिक सिफारिश पे वो इस पद तक पहुंची हैं जी, वो अब इनके बचाव में कितना आगे आकर जी, खड़ा होता है। अगर वो भी खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे वो भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी उनका भी माना जाए कि उनका भी सहभागिता है। जी, वाकई में ओरछा में शुभ्रा तिवारी ने जो बयान दिया वो कम से कम उन लोगों को तो आहत करने वाला है ही जो राम को अपना आराध्य मानते हैं और उस जगह कहा है जिसे राम की नगरी राजम के तौर पर जहां पूजा जाता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बात पर माफी मांग ली है। क्या सिर्फ एक वीडियो का बयान जारी करके माफी मांगना पर्याप्त है या उन्हें आगे भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे या फिर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये तो समय तय करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।